हाँ हाँ नाना, आप हमको भी नहीं देखते हो, मेरे बड़े भैया का देखते रहते हो। हाँ हाँ, मैं इसलिए रो रहा था। हाँ, ओ, क्या हो गया आपको? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो मुझसे बड़े उनको मेरा सादर प्रणाम और जो मुझसे छोटे उनको बहुत बहुत सारा प्यार। तो कल का जो हमारा ब्लॉग था वो यहीं से एंड हुआ था। अब हम कोई भी बातों को नहीं दोहराऊंगी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा समझा रहे हैं आरती, अभी आप बिल्कुल भी शांत रहिए, अभी आप धीरज बना के चलिए। तो बिल्कुल सही कहा, अब मेरा शांत रहने, मेरा चुप रहने में ही फ़ायदा है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने घर के कमरे की झाड़ू लगा ली थी। अच्छा, मैं आप लोगों के अभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, नहीं देख पा रही हूँ, पर जितने भी देखती हूँ आप मुझे ही समझाते हैं, तो उसके लिए मुझे धन्यवाद। एंड मेरे जो इन्होंने अपने चैनल में वीडियो डाली थी उनके भी मैंने कमेंट्स पढ़े, तो आप लोग काफ़ी दुखी हो रहे हैं। तो देखिए, जो होता है वो मैंने आप लोग को बताया, पर ठीक है। और कहते हैं ना, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, किसी एक को रहना, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने यही कहा आरती, आप समझदारी दिखाइए, आप शांत रहिए। और इसी उससे ना मेरी हालत देख के, मतलब कि अभी आपको दिख ही रही होगी मेरी हालत, और इस हालत में मैं भी काम कर रही हूँ। सच बताऊँ, मैं बर्तन भी धुल रही हूँ। मतलब 2 दिन की जब इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब 1 दिन सुबह की, 1 दिन रात की, 1 दिन नाश्ते की, तो ऐसे में धीरे-धीरे करके धुल लेती हूँ। तो ऐसी हालत देख के मेरे माँ-पिताजी भी आ गए थे, और आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। सो चलिए, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। कमर पकड़-पकड़ के अपना काफ़ी काम कर ले रही हूँ मैं सच में। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद मौसम थोड़ा-सा ख़राब था, फिर बाद में धूप निकल गई थी, तो मैं मसाज वाला ऑयल ना खुद से धूप में बैठ के लगा लेती हूँ, तो काफ़ी मुझे राहत भी मिलती है। ऐसे लगाती तो राहत नहीं मिलती है, पर हाँ, धूप में बैठ के लगाती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी, हमारे घर के अंदर अच्छी धूप आ जाती है, और थोड़ा बहुत बैठती हूँ, उठती हूँ। हाँ, तो अभी काफ़ी काम कर ले रही हूँ मैं, और करना तो मुझी को होगा, कोई तो करने नहीं आएगा। पर हाँ, मेरी माँ आई थी तो बहुत कुछ काम करा गई हैं। एंड अच्छा, बोल भी रहे थे वो लोग कि चलो हमारे साथ चलो, पर अभी देव के एग्ज़ाम है, इस वजह से मुझे उसके लिए तो रुकना ही पड़ेगा, है ना। जब तक के लिए मैं रुकूंगी। कुछ बातें हैं जो अब आप लोगों से कभी भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग बहुत दुखी होते, क्योंकि आपने हमेशा मुझे खुश देखना पसंद किया है, और जो एक मेरा समर्पण था इनके प्रति, वो भी आपने देखा ही है। तो इससे अच्छा है कि मैं शांत ही रहूं, है ना। ज़्यादा बोलूँगी तो खुद को ही तकलीफ़ होगी, इसलिए। और ना, एक बात हो ना, मैं भड़बड़ा जाती हूँ, मैं घबराती बहुत जल्दी हूँ। मतलब छोटी भी चीज़ होती है ना, तो मुझे लगता है क्या हो गया मेरे साथ। जैसे अभी जो एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, उसको लेके अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी-सी हिम्मत आई आप लोगों के प्रति। वरना मैं, पता है, मैं नेगेटिव चीज़ सोच रही थी। और हर कोई व्यक्ति जो, जब उसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, जब उसके सपोर्ट में ज़्यादा कोई खड़े रहने वाला हो, जिसके लिए आपने इतना कुछ किया हो, तो थोड़ा-सा आपको धक्का लगता है। पर ठीक है, हम उस बातों को याद करेंगे नहीं। और मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने मुझसे कोई गलती हुई हो। मुझे रियलाइज़ पता है कब होती है, मैं पता, मेरा दिल ना, एक आप लोग को बताऊँ, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, मेरा दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है, प्योर है। मैं बातों को मुँह से तो निकाल देती हूँ, फिर मुझे बाद में पछताता था कि मैंने किसी को ऐसा क्यों बोला, मैंने किसी को दुःख क्यों पहुँचाया। ऐसा मुझे तब रियलाइज़ होता है, और आज मुझे खुद को ऐसा लग रहा है। हालाँकि जो चल रहा है वो ठीक है, चलने दो, वो उनकी सोच है, पर मुझे यहाँ पे अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आरती इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, उसे अभी और भी स्ट्रॉन्ग बनना है अपने दोनों बच्चों को देखकर, क्योंकि वो उनका भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ है। वो अभी छोटे, उनको मेरी काफ़ी ज़रूरत है। अगर मैं ही मेंटल डिस्टर्ब रहूँगी तो अपने बच्चों को क्या परवरिश दूँगी। इस वजह से उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ठीक रहना है। और कभी-कभार हमें अपनी परेशानियों को, हमें अपनी तकलीफ़ों को कैमरे के पीछे छुपाना पड़ेगा। मतलब कैमरे के पीछे क्या, रियल में मुझे ये चीज़ें को, तकलीफ़ों को एक साइड में निकाल के बहुत दूर फेंक देना है, ताकि मुझे और कुछ भी समझ में ना आए।
तो यहाँ पे मैं सब्जियां कट कर रही थी और आप मेरे पैरों में अलग अलग मोजे देख सकते हैं। एक्चुअली मेरे को पता, एक मोजा मेरा पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, ध्यान ही नहीं है मुझे। और अभी ना मेरा दिमाग भी कम काम करता है। जैसे अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ें रख दी और वो चीज़ें फिर मुझे होश ही नहीं कि वो चीज़ें मेरी कहाँ है। बार बार मैं उसी जगह में बार बार वो चीज़ों को ढूंढती हूँ। मैं इनसे बोल रही थी आप थोड़ा सा कट कर दो सब्जी पर, इन्होंने बोला ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस हंस के मैंने टाल दिया। यहाँ पे फिर मेरा खाना पीना बन चुका था। यहाँ पे एक तरफ शिव को ली थी गोदी में और एक तरफ यहाँ पे देव को खिला रही थी खाना। और वैसे वो अपने आप से भी खा लेता है, पर कभी कभार वो जिद करता है मम्मी आप मुझे खाना खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे कि आरती बिस्तर में ऐसे खाना नहीं खाते हैं। एक्चुअली मैं नीचे बैठ तो जाती हूँ प्रॉपर अच्छी तरीके से, पर जितना डॉक्टर ने कहा था जितना आप ऊपर बैठोगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा, मतलब ऐसी कोई टिकने वाली जगह। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी। और माफ़ कीजिएगा, अभी मैं ना सिर्फ देव को खाना खिला रही हूँ और फिर उसके बाद मैं खा लूँगी। भैया का टोपा पहना है, ये देखो। आज तो मैंने भैया की स्वेटर पहनी है। जब भैया इतना छोटा था, आज तो मैंने हाथ पोंछ भी पहने हैं। हाँ बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। मैं कहाँ बैठा हूँ? दादा नहीं 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 करा करो ना उसको। नहीं, मैं पास बोला रही नहीं वो बाहर नहीं आएगा, आप उधर बैठ जाओ। नहीं है मैं। हेलो गाइस जी, क्या हो रहा है आपका? आजा बड्डू आजा 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 हम तो बड्डू के लेंगे तो पति में। लो बैठ जाओ अच्छे से। इधर खाना क्यों बनाएंगे? गैस खत्म होने वाली है। जो तुम आपको बुला रहा है सिब्बू। ये देखा चलो खाना खाएंगे। अभी कहाँ सेक ली? शिब्बू तो देखो मैं आप लोग को बता दूं, ऐसे तो मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि मुझे क्या तकलीफ है क्या नहीं है, पर वीडियो हर कोई देखता है ना, तो वो लोगों ने मेरे वीडियो देखा और वही फाइल लेकर आई। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था ना, मैं अपने घर में फाइल भूल गई हूँ। और शिव देखो नानी को देख के कितना रोने लगा, क्योंकि अब शिव ना सभी लोग को पहचानने लगा। तो मम्मी बोल रही थी अभी मैं पैर हाथ धुल लूँ उसके बाद अंदर आऊंगी। और उसके बाद फिर माँ को पानी दिया। अच्छा माँ ने बहुत कुछ लेकर आई है और पिताजी भी मेरे घर आए हैं। तो आते ही साथ ना शिव पहले नानी के यहाँ चला गया, नानी के पास चला गया था और देव भी आ गया था। देव बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, तो उनके लिए टॉफ़ियाँ वगैरह भी लाई थी और मेरे उससे गुड़ वगैरह भी लेकर आई थी कि खाने पीने को होगा। मेथी भी डालती है? तेरे को जैसे डालना होगा ना डाल देना। नहीं तो डालती है। हाँ डालती है, कमर अच्छे रहती, दर्द नहीं होती, पकड़ भी लगते हैं। और ये गुड़ कहाँ का है? ये 48 के यहाँ से लाई थी, पुराना अच्छा मंडला वाला। अच्छा अभी लाई पहले ही? पहले भी आई थी। दे दे भैया के बाहर आ जा। आ जा, तुम तो कहीं भी गिर जाते हो, कहीं भी गिर जाते हो। हाँ नाना, आप हमको भी नहीं देखते हो, मेरे बड़े भैया का देखते रहते हो। हाँ मैं इसलिए रो रहा था। हाँ क्या हो गया आपको? जाओ 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 जाओ, किधर जाओगे?
लगी यार। नाना को पहचाना ना जोर देर में अपन गए थे घर अब पहचानने लगा है। हाँ बातें कर रहा है। ओ नाना, नाना घर में आए हैं। कैसे कहाँ है वो भाई? चलना है भाई। हाँ कल छुट्टी चले जा चलो घूम के आओ। हाँ? कल का छुट्टी है? कल तो सोमवार है, कल पेपर नहीं है, पेपर है तो कल गैप है। हाँ। तुम हमारे यहाँ पढ़ोगे? यहाँ स्कूल कहाँ पे है? पास में है न्यू कहाँ पे? लाल चौक वाली बात है, ये 1 किलोमीटर। एक आने की। हमें जितना पूजन को पढ़ाने कई परेशान किया है। वहाँ नहीं ना वहाँ प्राइवेट थे पापा अब सरकारी चाहिए ना सरकारी न्यू स्कूल न्यूज लगा रहे थे, न्यू स्कूल लगा अच्छा है फास्ट न्यूज। तो जैसे ही कुछ बर्तन रखे हुए थे ना, तो मम्मी बोली लाओ मैं मैं धुल देती हूँ। और ये ना दो दिन के बर्तन है ये भी। ऐसे तो मैंने धुल लिए थे पर ये 2 दिन के थे, मतलब एक सुबह एक शाम वाले, ऐसे 2 टाइम के बर्तन थे, सॉरी। और आपको दिख ही रहेंगे, एक बारी की तो उनने अंदर रख दिया था, एक बारी की ये है और एक बारी की देखो धुल रही हैं। तो अभी ना जैसे हमारे यहाँ मेड वगैरह ऐसी तो मिल जाती हैं, पर अभी वो नहीं मिल रही क्योंकि ठंड की वजह से। और उनको पता है कि मैं थोड़े दिन बस काम कराऊंगी तो जो उनका बंधा काम रहता है वो छूट जाएगा। तो वो बोल रही थी अगर आप हमेशा के लिए लगवाओगे, जैसे 5-6 महीने के लिए, तब आप बता। और ऊपर से उनका कॉस्टली चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ। वैसे मैं देख रही हूँ अगर मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए थोड़े टाइम के लिए बस। तो यहाँ पे ये लोग को भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ उनकी ऐसी हालत में। चलो फिर हमने कहा नहीं मम्मी अभी पेपर चल रहे हैं, हालांकि अभी बोल रही थी खाना पीना हम बनाएंगे, खाना पीना बना देंगे। और ये देखो बेड तो अभी मैंने उतारा ही नहीं है। पापा आए थे ना तो वो एकदम इमोशनल हो गए थे वो आके कि कैसी हालत हो गई है। मतलब एक यंग लड़की जब इस तरीके से हो ना तो हर किसी के पेरेंट्स को तकलीफ होती ही होती है। और यहाँ पे चीज़ें ना कहते हैं ना, जब हमें अकल नहीं रहती, घास चढ़ने जाती है तो हमारे दिमाग में कोई भी बातें, कोई भी अकल नहीं आती है। पर जब हमारे दिमाग में अकल आ जाती है तो हमें सारी बातें एक एक चीज़ करके समझ में आने लगती है, चाहे वो छोटी बात हो बड़ी बात हो। और अगर आपके साथ कभी किसी का ऐसा बिहेवियर हुआ हो तो उन परिस्थितियों को, जब आपके बुरे वक्त में अच्छी परिस्थितियों में आपका वो सपोर्ट करे किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, तो उन बातों को हमें याद नहीं करनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देव से बोल रही थी, देव अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी, आप चले जाओ। बोलता नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और हम यहाँ से क्या बात कर रहे थे मुझे खुद ही नहीं पता। तो अभी ठीक हूँ, मतलब कि पहले से थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रही हूँ। अब पूरा कब तक होती हूँ ये मुझे नहीं पता, पर आप लोगों की दुआएं, भगवान का साथ है, इतना तो मुझे पता है कि कोई मेरा साथ दे ना दे, पर ऊपर वाला जरूर है। वो किसी ना किसी को मेरे लिए इतना, मतलब कहते चाहिए कि ना दिल में जब किसी के लिए दर्द होता है तो भगवान मेरे लिए जरूर किसी ना किसी को भेज देते। और मुझे भगवान पे पूरा पूरा भरोसा है, खुद से ज़्यादा। पर नेगेटिव चीज़ में पता नहीं क्यों सोचती हूँ, बस ये मेरी बुरी आदत है। उस बुरी आदत को मैं कैसे सुधारूं मुझे खुद भी नहीं पता। और अच्छा, अगर मैं जैसे कुछ चीज़ें सोचती हूँ ना तो मैं फिर मोबाइल देखती हूँ, तो फिर मोबाइल देखने में मुझे इतनी इरिटेशन होती है, क्या बताएं इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है क्या बताएं। मोबाइल सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, कमेंट्स वगैरह देखने के लिए, या यूट्यूब का ऐसा कुछ काम हो, वरना मोबाइल ज़्यादा नहीं देखती। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरा फ़ोन ना हमेशा साइलेंट में रहता है, वाइब्रेट में भी नहीं रहता है, क्योंकि जो भी मेरे कॉल आप वाले काम है ऐसे तो व्हाट्सअप में बात करते हैं। मुझे ना फ़ोन में बात करने में भी इतनी, मतलब वो होती है, चिढ़ होती है, पता नहीं मेरे से ना फ़ोन में ही वो होती है मेरे को। क्योंकि देखिए एक तो ना बंदा जब
दिन में फ़ोन से ही काम करे और वो बाद में फ़ोन में ही, तो इसलिए गुस्सा आती। और जैसे कैसे कभी होता है कि हम मोबाइल देख के, कुछ चीज़ें देख के हम अपना माइंड फ्रेश कर लेते हैं ना, तो वो लोगों के लिए तो ठीक है, पर मेरे लिए नहीं। शायद इसलिए मेरे दिमाग में वही चीज़ें घुसी है, उन चीज़ों से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। पर कोशिश यही करूँगी कि अब मैं अपने और पे फोकस करूँ और जो मेरे डेली के ब्लॉग है वो लेकर आऊँ, और आपके सामने जैसी आरती थी वैसे आए, है ना। आप भी यही चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड, और पिताजी अंदर बैठे हैं इनके साथ, और जैसा होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताएंगे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे जो ऐड आते हैं ना उनको ज़रूर देखा कीजिएगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, हेल्पफुली होता है आपका एक सपोर्ट भी। अभी आपको पता है वैसे भी हमारा जो एक्स्ट्रा है, अभी मेरे ऊपर खर्चा बढ़ गया है। जो कैल्शियम की मेडिसिन है ना, वो अभी डॉक्टर ने चालू रखी है 3 मंथ के लिए। तो चलिए बाय बाय, अब हम जल्द ही मिलते हैं।